हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक होगा मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। ओके, वो क्या होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मेमोरी मेमोरी को हम बोलते हैं स्मृति। क्या होती है मेमोरी? एक पॉजिटिव होती है और होती है एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव जो होती है उसे बोलते हैं स्मरण, और जो नेगेटिव होती है उसे बोलते हैं विस्मरण। क्या बोलते हैं? विस्मरण बोलते हैं, यानी इसे बोलते हैं रिमेम्बरिंग, और ये होती है फॉरगेटिंग। अब स्मरण और विस्मरण है क्या? अगर हम किसी चीज़ को, कोई भी घटना होती है हमारे साथ या कोई भी कुछ भी होता है, और जो चीज़ हम पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो अगर रिकॉल करने पर बहुत समय या कभी शॉर्ट टाइम में या लॉन्ग टाइम में अगर वो याद आ जाती है तो उन्हें बोलते हैं रिमेम्बरिंग, यानी स्मरण बोलते हैं। अगर वो चीज़ें याद नहीं आती हैं, तो याद करने में, हम किसी भी चीज़ को याद करने में असफल हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं फॉरगेटिंग, यानी विस्मरण। ओके, जो भी हमने सीखा है या कुछ भी हमने जाना पहचाना है या कुछ भी अनुभव किया है, वो एक समय में याद करने पर अगर याद आ जाए तो रिमेम्बरिंग है, और अगर वो याद नहीं आता है तो फॉरगेटिंग है। तो वो रिमेम्बरिंग होता है और फॉरगेटिंग होता है। ओके, समझ में आया कि रिमेम्बरिंग क्या है और फॉरगेटिंग है क्या। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे कि हमारा जो ब्रेन होता है वो 2 हेमिस्फीयर में होता है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक राइट हेमिस्फीयर। तो हमारा जो, ये अगर कभी पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा कि लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, जैसे कि मैं यहाँ बता देती हूँ। तो ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। तो हमारी मेमोरी कहाँ होगी? हमारी मेमोरी राइट में होगी। ओके, क्योंकि ये कॉग्निशन से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है। हमारा कॉग्निशन अगर पूछा जाए, संज्ञान, तो वो भी हमारा लेफ्ट में आएगा। ओके, इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे हम मेमोरी को इम्प्रूवमेंट करें, यानी उसकी याददाश्त, तो यानी रिमेम्बरिंग को बढ़ाएं हम, तो उसके लिए होता है सीखने की इच्छा होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हम उस चीज़ को सीखेंगे ही नहीं, अपने मन के अंदर नहीं रखेंगे, और उसे बाद में याद करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम उसे फिर याद नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले हमें क्या करना चाहिए? इंटरेस्ट जगाना चाहिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। ओके, सो एंड नेक्स्ट हमारा होगा अभिरुचि और ध्यान। मीन्स हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मतलब कोई भी चीज़ है तो उसे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होनी चाहिए उसमें, और उसके प्रति जो इंटरेस्ट है वो भी हमारा होना चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा होगा किसी भी चीज़ को मैंने जो आपको पढ़ाया है, अगर आपने अभी पढ़ा, उसके बाद आपने नोट्स किया, नोट करने के बाद फिर आपने उस कॉपी को बंद करके रख दिया, अगर उसे बार बार याद नहीं किया, उसका रिवाइज नहीं किया, तो वो चीज़ें एक टाइम पे क्या हो जाएंगी? फिनिश हो जाएंगी, आपको याद नहीं आएंगी। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उसके लिए रिवीजन की आवश्यकता होती है, आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो बार बार रिवाइज करना, तो इससे क्या होगा? इससे भी हमारी मेमोरी बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी चीज़ें याद करने में पॉसिबल होगी। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट के लिए है। एंड नेक्स्ट हमारा होगा कि किसी भी चीज़ को समझकर पढ़ना, यानी कोई भी चीज़ है हम इसे बस ऐसे रखते जा रहे हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़, अगर मैंने कोई भी चीज़ आपको पढ़ाई है, उसका एग्जाम्पल नहीं बताया, उसके बारे में बताया नहीं, और बस आपने क्या किया? उसे सिर्फ देखा, ठीक है, और पढ़ा कि ये पॉइंट है, बाकी ये पॉइंट होते क्या है ये आपको नहीं पता, और आपने ऐसे ही याद कर लिया, तो एक टाइम पे आएगा तो आपको वो चीज़ भूल जाएगी कि मैंने ये पढ़े थे और ये होते क्या है। ठीक है, तो अगर आपने उसे समझ कर नहीं पढ़ा तो भी क्या होगा? हमारी मेमोरी वीक हो सकती है, हमें याद नहीं आ सकता। ठीक है,
तो हमें उसके लिए बार बार पढ़ने की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसको समझकर पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो हम उसको बेहतर तरीके से समझें पहले, उसके बाद उसे याद रखें, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है इम्प्रूवमेंट के लिए। एंड नेक्स्ट हमारा होगा सार्थकता होनी चाहिए, ठीक है। सार्थकता के साथ हम किसी भी चीज़ को पढ़ना चाहिए, ओके। एंड नेक्स्ट हमारा होगा कि संघ के सिद्धांत, ये कुछ सिद्धांत हैं, ठीक है, तो उनका पालन करना चाहिए। किसका पालन? संघ के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो ये संघ का सिद्धांत होता है, उसका पालन करना चाहिए, वो मेमोरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या होता है, हम मेमोरी में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा होगा कि समूहन और लय, ठीक है, कि हम किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए ग्रुप में स्टडी करें तो हमें उसके बारे में क्या होगा, बहुत सी चीज़ों का पता चलेगा और हमारे दिमाग से चीज़ें क्लियर होंगी, कुछ हम अपना माइंड भी लगाएंगे उन्हें, तो उनमें क्या होगा, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे हम समूह के साथ या ग्रुप स्टडी करके भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्मृति को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे कि हम कैसे अपनी स्मृति को बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हमारा जो है कि स्टेजेस, कि मेमोरी के स्टेजेस क्या क्या हैं, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो स्टेजेस ऑफ मेमोरी, तो क्या क्या स्टेज है इसकी? तो इसकी स्टेज जो है ESR है, ESR। अब क्या होता है E, S और R? तो E से मीन्स इनकोडिंग, इसको बोलते हैं संकेतन। ये वर्ड आएंगे कि मेमोरी जो होती है स्टेज इसकी कितनी है, क्या क्या स्टेज है, वो 3 स्टेज क्रम से बताइए, तो ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा होता है S से हमारा होता है स्टोरेज, स्टोरेज मीन्स भंडारण। नेक्स्ट हमारा आता है रिट्रीवल, इसको बोलते हैं गति, ठीक है। तो मीन्स इनकोडिंग क्या होता है, जो हम सीख रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं वो क्या है, इनकोडिंग है, ओके, संकेतन है। जो भी सीखना है, अनुभव करना है, वो सारा क्या है, इनकोडिंग है, यानी संकेतन है। एंड भंडारण, उसको हम क्या करते हैं, जो भी सीख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उसको हम स्टोर करके रखते हैं, भंडार करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्टोरेज होगा। एंड नेक्स्ट हम क्या होगा कि जो चीज़ है बाद में कभी हमें ज़रूरत पड़ी उस चीज़ की, तो हम उसे क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, रिट्रीवल करते हैं, यानी ताकि वो दोबारा से याद आ जाए, ओके। सो ये होता है हमारा पुनः स्मृति, ठीक है। तो ये 3 वर्ड थे जो कि स्टेजेस हैं मेमोरी की, ठीक है। तो इसको बहाली भी बोलते हैं, पुनः स्मृति यानी बहाली, ओके। सो ये याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत हिंदी में बहुत सारे वर्ड होते हैं कुछ ना कुछ बोलने के लिए, तो सारे वर्ड को याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है हमारे की एलिमेंट्स क्या हैं, मेमोरी के एलिमेंट्स, यानी तत्व, ठीक है। तो एलिमेंट्स हमारे होंगे, कौन कौन से होंगे वो मैं अभी बता दे रही हूँ। 4 एलिमेंट होते हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं, वो हमारा फर्स्ट होगा लर्निंग, नेक्स्ट हमारा सेकेंड होगा रिटेंशन, एंड थर्ड हमारा होगा रिकॉल, एंड फोर्थ हमारा होगा रिकॉग्निशन।
यानी सीखना। रिटेंशन होता है कि मीन्स जो भी हम सीख रहे हैं उसको धारण करना। एंड नेक्स्ट हमारा रिकॉल यानी उसे याद करना। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा है रिकॉग्निशन यानी क्या, पहचान करना। ठीक है, तो ये लर्निंग हो गया, यानी हम किसी भी चीज़ को जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसे लर्न करते हैं। ओके, लर्न करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको अपने अंदर मतलब कि धारण करके रखते हैं। ठीक है, अपने अंदर उसे भंडारित कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम कोई भी चीज़ को, अब मैंने जैसे कुछ भी याद किया, ठीक है, उसे अपने अंदर रख लिया, अगर अब हम उस चीज़ को दोबारा रिकॉल नहीं करेंगे तो वो चीज़ क्या होगी, एक समय ऐसा आएगा कि वो चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा, यानी याद करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा। नेक्स्ट फिर हम रिकॉग्निशन यानी पहचान करेंगे। ठीक है, क्या कैसे, मीन्स अपना परीक्षण लेंगे कि क्या वो चीज़ हमें याद है या नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ की पहचान करेंगे। ठीक है, तो ये जो भी मैंने याद किया और जो मुझे अभी याद है, क्या वही है जो मैंने याद किया है, यही चीज़ मैंने याद की, क्या मैंने सही है मेरी मेमोरी में अभी, तो ये पहचान करना। ठीक है, तो ये सारे वर्ड थे जो कि एलिमेंट्स या तथ्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है इनका क्रम आता है, ये क्रम से ही याद करना है, इसका क्रम एग्जाम में पूछा जाता है। आपको क्या करेगा, मतलब बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे और तीर लगा लगा के आपको लिख लिख के चारों दे दिया जाएगा कि सबसे पहले वो लिख देगा रिकॉल, उसके बाद लिख देगा लर्निंग, फिर रिटेंशन और फिर रिकॉग्निशन, ऐसे लिख देगा। तो आपको फिर ऑप्शन जो होगा वो सही चॉइस करना होगा कि कौन सा ऑप्शन होगा, यानी लर्निंग पहले आएगी, फिर रिकॉग्निशन आएगी, कब क्या आएगा। ओके, सो ये हमारा पूछा जाता है बहुत एग्जाम में। तो ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ मेमोरी को पढ़ के चले जाते हैं, उसके बारे में अब हमने ये तो पढ़ लिया कि एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये पढ़ लिया, पर हम उसका क्या करते हैं, हम उनका क्रम नहीं पढ़ते, तो फिर हमें दिक्कत हो जाती कि हमने पढ़ा तो है लेकिन पहले कौन सी चीज़ आई, पहले और बाद में कौन सी चीज़ आई, तो ये हम नहीं देख पाते हैं। तो हमें ये क्रम पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब जो जितना ज़्यादा मतलब कॉन्शियस रहेगा, हमने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ चुके हैं पहले, सबकॉन्शियस, चेतना, अवचेतना, अर्धचेतना के बारे में मैंने बहुत पहले ही क्लास कराई हुई है, तो आप प्लीज़ इस क्लास को देख लीजिएगा। तो जब हम कॉन्शियसनेस होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस माइंड में होते हैं, चेतना में होते हैं, तो हमें किसी भी चीज़ को धारण करने में, किसी भी चीज़ को वो हम बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं, उस चीज़ को धारण कर बहुत अच्छे से कर सकते हैं हम, यानी उसे भूल नहीं सकते। ठीक है, तो वो बहुत मेमोरी में बहुत अच्छे से बैठ जाती है हमारे, अगर हम कॉन्शियसनेस में होते हैं। अगर हम कॉन्शियस नहीं होते हैं, अनकॉन्शियस रहते हैं और फिर उस चीज़ को याद किया जाए तो फिर हमें वो चीज़ याद ही नहीं रहती, हम उस चीज़ को धारण नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जितना ज़्यादा इंसान कॉन्शियस होगा उतना ही ज़्यादा वो मेमोरी को धारण करने में सक्षम होगा। टाइप ऑफ मेमोरी, कि मेमोरी के प्रकार क्या पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं, तो हमारी मेमोरी की 3 टाइप्स होती हैं। कौन सी, एक तो होती है सेंसरी मेमोरी, ओके, संवेदीय स्मृति। ठीक है, नेक्स्ट हमारी होती है शॉर्ट टाइम मेमोरी, यानी लघु स्मृति बोलते हैं। एंड नेक्स्ट हमारी होगी लॉन्ग टाइम मेमोरी, इसे हम दीर्घ स्मृति बोलेंगे। तो मैं बताती हूँ, सबसे पहला होगा हमारा सेंसरी मेमोरी, हिंदी में याद रखिएगा संवेदी स्मृति। क्या होता है, संवेदी स्मृति होती है
ठीक है, ये बहुत ही कम समय के लिए होती है, यानी 0.2 से लेके 0.5 लेवल का सेकंड का, सॉरी 0.2 सेकंड से लेके 0.5 सेकंड, यानी समथिंग 1 सेकंड। बहुत ही सूक्ष्म समय, अति सूक्ष्म समय होता है, यानी बहुत ही 1 सेकंड के समय। ठीक है, तो सिर्फ 1 सेकंड के लिए वो चीज़ याद रहती है, तो ये हमारी सेंसरी मेमोरी हो जाती है। ठीक है, जो छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद वो भूल जाते हैं, बहुत ही छोटे टाइम पे। ठीक है, बहुत ही छोटे बच्चे जो होते हैं। हम लोग भी कभी कभी ऐसा होता है, कोई चीज़ हम किसी को देखते हैं और देख लिया, बाद में पता चला हम उसको दोबारा अगर कभी देखेंगे तो उसको नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए थी। ठीक है, जितने टाइम उसके साथ थे सिर्फ उतने टाइम के लिए बस। ठीक है, तो 1 सेकंड हो गया। अब हमारा आएगा शॉर्ट टाइम, तो ये हमें, ठीक है, ये 1 सेकंड समथिंग, यानी 0.2 सेकंड से 0.5 सेकंड तक, तो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है हमारा एंड सेकंड होगा हमारा, सेकंड क्या होगा, शॉर्ट टाइम मेमोरी। शॉर्ट टाइम मेमोरी, इसको हम लघु स्मृति भी बोलते हैं। क्या? लघु स्मृति। ओके, शॉर्ट टाइम मेमोरी, इसे हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। प्राइमरी भी मेमोरी भी बोलते हैं। क्या? प्राइमरी मेमोरी, या लघु स्मृति या अल्प स्मृति भी बोलते हैं। इसे हम रिमोट मेमोरी भी बोलते हैं। ओके, क्या? इसे रिमोट मेमोरी भी बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड हमारा होता है 20 से 30 सेकेंड। कितना? 20 से 30 सेकेंड। ओके, सो ये हमारी क्या है, लघु स्मृति है, यानी शॉर्ट टाइम मेमोरी होती है, अल्प मेमोरी होती है। ठीक है, अल्प स्मृति होती है। एंड रिमोट मेमोरी भी इसे बोलते हैं। ये प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक है, तो इसमें टाइम पीरियड इसका क्या होगा, 20 से 30 सेकेंड होगा। ठीक है, सो 20 से 30 सेकेंड समथिंग इसका टाइम पीरियड होगा। अब नेक्स्ट है हमारा, इसको नोट करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा होगा लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम मेमोरी। ओके, लॉन्ग टाइम मेमोरी, तो इसे हम बोलेंगे दीर्घ स्मृति। क्या? दीर्घ स्मृति। ओके, एंड इसको हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे सेकेंडरी मेमोरी भी हमारी ये है। ओके, कौन सी? द्वितीयक में जो मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी, तो ये सेकेंडरी मेमोरी भी होती है, द्वितीयक मेमोरी होती है। ठीक है, एंड इसके ये नाम भी याद रखिएगा, STM, और इसका होगा LTM। कभी कभी शॉर्ट में भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये हमारा जो लॉन्ग टाइम मेमोरी होती है, इसे हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं और गौण स्मृति भी बोलते हैं। क्या? गौण स्मृति। अब ये जो हमारी लॉन्ग टाइम मेमोरी होती है वो 2 टाइप्स की होती है। तो हम यहाँ लॉन्ग टाइम मेमोरी, तो इसका लॉन्ग टाइम मेमोरी, ये इसका टाइम पीरियड क्या होगा, लाइफ टाइम। क्या? लाइफ टाइम। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स की होती है,
वो 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है डिक्लेरेटिव। क्या? डिक्लेरेटिव। एंड नेक्स्ट हमारा होगा प्रोसीजरल। क्या? प्रोसीजरल। ठीक है, यानी डिक्लेरेटिव मीन्स होता है स्पष्ट स्मृति, एंड हमारा प्रोसीजरल होता है, ये होता है प्रक्रियात्मक स्मृति। ठीक है, तो कौन सी हो गई? प्रक्रियात्मक स्मृति। ये 2 टाइप की होती है। ठीक है, किसी तथ्यों को या डेटा को याद रखने के लिए जो यूज होती है वो हमारी क्या होती है? डिक्लेरेटिव होती है। ओके, एंड हमारी जो प्रोसीजरल होती है, प्रक्रियात्मक होती है, वो चलना, बात करना, या क्या बोलते हैं, बाइक चलाना। ठीक है, जिसमें ये शारीरिक कार्य हो। ठीक है, जिसमें शारीरिक कार्य हो तो वो कैसी होती है? वो प्रोसीजरल होती है। ठीक है, कि मेमोरी ऐसी कि हम कोई चीज़, जैसे कि साइकिल का चलाना है। ठीक है, तो हमने साइकिल चलाना सीखा, एक बार सीख लिया, अगर हम कुछ टाइम तक साइकिल नहीं चलाते तो हम क्या होगा? साइकिल भूल जाएंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा बहुत टाइम हो गया साइकिल नहीं चलाई, लेकिन शायद आ जाए, लेकिन आप क्या करोगे? उसकी फिर से प्रैक्टिस करोगे, प्रक्रिया करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो फिर से वो प्रोसेस में आ जाएगी। ठीक है, फिर से आप क्या होगा? चलाना सीख जाओगे। आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी मेहनत आपने फर्स्ट टाइम चलाने में की थी। ओके, सो ये होती है हमारी प्रक्रियात्मक स्मृति। और एक स्मृति, स्पष्ट स्मृति, कोई घटना हो गई हो, कुछ भी हो गया हो, तो वो सब याद रखना, वो डिक्लेरेटिव में आता है। ठीक है, स्पष्ट स्मृति में आता है। तो ये हमारी थी मेमोरी के टाइप थी हमारी ये। एक स्मृति और है अंतर्निहित स्मृति। एक स्मृति है अंतर्निहित स्मृति, जो हमारी अंतर्निहित स्मृति होती है, इसका अनजाने में यूज किया जाता है। ठीक है, अनजाने में अधिग्रहित और अनजाने में उपयोग किया जाता है उसका। ठीक है, कौन सी? अंतर्निहित स्मृति में। अब हम ये तो हमने पढ़ा मेमोरी के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फॉरगेटिंग। क्या पढ़ेंगे? फॉरगेटिंग। यानी विस्मरण। विस्मरण। ठीक है, तो ये फॉरगेटिंग क्या है? जब हम किसी घटना को या सीखे गए किसी काम को, उसे धारण करके और पुनः याद करने से वो याद ना आए, याद करने में असफल हो जाए, तो क्या होगा? फॉरगेटिंग होगा, यहाँ विस्मरण होगा। तो ये था फॉरगेटिंग। एबिंगहॉस जो थे, उन्होंने फॉरगेटिंग के बारे में बताया था, डेफिनेशन दी थी कि फॉरगेटिंग की डेफिनेशन क्या है। हरमन एबिंगहॉस। तो हरमन एबिंगहॉस ने हमें विस्मरण यानी फॉरगेटिंग को दिया था। ठीक है, और इन्होंने एक चीज़ और दी है, दर की गति का जो वक्र होता है। ठीक है, तो वो भी इन्होंने दिया है। वो मैं जब वक्र करवाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि हरमन एबिंगहॉस ने जो दर एवं गति जो वक्र दिया है वो मैं बाद में बताऊंगी। ओके, सो ये था हमारा मेमोरी और फॉरगेटिंग, जिसके बारे में आपको कुछ पॉइंट जो थे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाकी का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि मेमोरी होती है, फॉरगेटिंग होती है, उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।